हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है आपकी केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी भी एटम्स एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए किसी का भी, मान लीजिए जैसे आदमी है, कोई आदमी पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, वैसे केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए यानी कि एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख ले 30 तक, जिसे मेमोराइज नहीं हो एक बार इन्हें देख ले। एक्चुअली हम अप टू 30 तक ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे जो है काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगे। एक्चुअली ऐसा कोई रूल है ही नहीं जिसे पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ा जाए। जैसे जैसे आगे इन्वेंशन होती गई वैसे एक्सेप्शंस आते गए। तो 30 के बाद बहुत सारे एक्सेप्शन है, 30 तक सिर्फ 2 एक्सेप्शन है और आपके 12 तक इससे काम चल जाने थोड़े बहुत और आगे हम पढ़ा देंगे, उसमें आपका 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। 8 से आप 8 के बाद कोई भी स्टूडेंट इसे देख सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लिखना है, पीरियोडिक टेबल जिसके पास है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है 1s, उसके बाद 2s एंड 2p, 3s, 3p एंड 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, नेक्स्ट 5s, 5p। इससे आगे आपका जरूरत है नहीं, तो हम इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं कि अरेंज कैसे करें। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। पहले 1s में फिल करेंगे, फिर 2s में करेंगे, फिर 3s में 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s। जैसे आपका एरो मार्क्स है इस तरीके से आपको बैक साइड आना है 1s। उसके बाद फिर आप रिटर्न बैक जाएंगे ऐसे। पहले 1s में फिल होगा, फिर ये 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ऐसे आपका चलेगा। हमारे ये 30 तक इसमें आ जाएगा, इसलिए इससे आगे हमने नहीं लिखा है आपका। अब यहाँ हो सकता है 5d, 5f, ऐसे चलेगा 7। एक्चुअली पीरियड टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, तो यहाँ 7 तक आएगा। आप पीरियोडिक टेबल में देखें पीरियड 7 होगा। 7 मीन्स हॉरिजेंटल जो लाइन है आपकी वो है 7 और वर्टिकल लाइन है 18, उसको बोलते हैं, ये आपका कितने है 18 है। ग्रुप कितने यहाँ पे 18 है और पीरियड 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद आप किसी भी एटम एलिमेंट्स का आप उसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके रेडियस, साइज क्या है, सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन एक मिल जाएंगे। मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आज मिलने वाली है। ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी है समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आप देखेंगे, इस ब्लॉक में एक कमरा होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पी ब्लॉक में 3 कमरा होता है जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो भी एक का सर इधर होगा तो एक का पैर उल्टी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। SPD है आपका, इसमें 5 कमरा होगा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब है आपका F ब्लॉक, इसमें 7, सबसे नीचे देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, 2 बॉक्स बने होंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसे 2 तरीके से शो कर सकते हैं आप, ऐसे एरो हेड से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने किया वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 14, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2। ये आप नोट डाउन करें, उसके बाद मैं आपको लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, अब आपके एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, वो आप देखिए किसी भी का लिखते हैं। सपोज मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का लिखना है, हमें क्या लिखना है, नाइट्रोजन के बारे में जानना है। नाइट्रोजन
इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है 7 है। तो इसके बारे में देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s दिख रहा है। चलिए मैं इधर हो जाता हूं, कितना है 1s है, 1s में कितने 2, फिर उसके बाद कितना है 2s, s में 2, उसके बाद 2p, टोटल कितने 7 है। तो ऐड कीजिए 2 2 4 और कितने चाहिए 3 चाहिए, तो 2p 3 हो जाएंगे आपके। अब हमें पता करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो लास्ट में किस में फिल हुआ है, किस ऑर्बिट में, p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक में। तो ये कौन सा होगा नॉन मेटल्स होगा। इसके पीरियड कौन से होंगे, सेकेंड पीरियड होंगे, 2p है ना, सेकेंड पीरियड होगा। ग्रुप जब p में कोई एलिमेंट्स लाई करता है तो उसके ग्रुप नंबर निकालने के लिए, ग्रुप नंबर निकालने के लिए इसके सेम नंबर को, सेम ग्रुप के नंबर, इसमें 2s में 2 है और p में 3 है, तो टोटल 5 हो गए और प्लस 10 हम ऐड करेंगे d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। आप पीरियोडिक टेबल में देखें d ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स है, d में अभी मैंने लिखा था, तो वो ऐड आप करेंगे। पहला s ब्लॉक है, उसके बाद d है, फिर p है, लेकिन हमारा इसमें ऐसे p आता है पहले, इसलिए हम 10 ऐड करेंगे। तो ये कितने 15 ग्रुप का है। आप ऊपर से चेक कीजिए, नाइट्रोजन जो है 15 ग्रुप में है, राइट। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं आपके, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आप किसी का भी ट्राई करना, ऐसे ऐसे करना आप। एक है, एक और छोटा सा एग्जांपल पहले ले लेता हूं, जैसे कैल्शियम का। कैल्शियम कितना है 20 है इसका एटॉमिक नंबर। कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 3p के बाद क्या है 4s 4s2। अब काउंट करिए 2 4 10 12 18 एंड 20 कैल्शियम के हो गए। अब इसके बारे में हमें जानना है, ये क्या एस ब्लॉक में है, यानी कि ये क्या होगा मेटल्स होगा। कौन से ग्रुप का होगा, सेकेंड ग्रुप का है। क्या है S2 है, यानी सेकेंड ग्रुप का। यहाँ 1 आता तो क्या होता फर्स्ट ग्रुप का होता, ठीक है। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपका एक है आपका क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। चलिए आप क्रोमियम Cr24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। लिखते हैं अपन 1s2 2s2, अब तो दिख रहा है 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब कितने लाने हैं 24 लाने हैं। 2 4 6 10 12 18 20 एंड 4 24 ये आपके होने चाहिए, बट ये नहीं होगा बिकॉज एनर्जी ऑर्बिटल के अनुसार जाता है। जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाना पसंद करता है। तो एक चीज और है, जब आप आउटवर्ड प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा, जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है। जैसे कि डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने हैं 5 कमरे हैं और 10 रह सकते हैं। तो हाफ फील्ड का मतलब है हर कमरे में एक एक, और फुल फील्ड का मतलब है हर कमरे में 2 2। तो ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ 4 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और एक एस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये आपके एक्सेप्शन है, ये आप लिख दीजिए, ये आप लिख लीजिए। अब ये हो गया सही, अब ये गलत नहीं है। सिमिलरली बस ये 2 का और किसी का नहीं। कॉपर 29 है आपका, क्या है कॉपर 29 है। सिमिलरली आप लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखिए s में और 3d कितना 10 यहां हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा, बिकॉज की फुल फील्ड है। यहां देखिए 2 4 10 12 6 18 19 एंड 10 29। यहाँ पहले 4s में आपका क्या लिखा जाता 2 लिखा जाता, बट अब क्या लिखा गया है 1 लिखा गया। क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो मोर स्टेबल है, इससे मोर स्टेबल है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स फुल फील्ड हो गया। यहाँ ये फुल फील्ड हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स एस का एक जंप करके डी ब्लॉक में आ गया है। तो ये आपका
ये भी आप नोट डाउन करिए। और सब जितने हैं सबका सेम होगा, जो फॉलो कराया है हमने इसी पे होगा बेस, बट ये दोनों आपके 30 तक एक्सेप्शंस हो गए।